आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने इस चैनल को इतना प्यार दिया और इस चैनल पर 2 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें और हम आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज से सैकड़ों साल पुरानी बात है, जब अंगदपुर नाम के एक नगर पर राजा सज्जन सिंह का राज हुआ करता था। राजा सज्जन सिंह सिर्फ नाम का ही सज्जन था, परंतु स्वभाव से वो एक दुर्जन आदमी था। उसे अपनी प्रजा का कोई ख्याल नहीं था। उसने प्रजा पर कई तरह के कर लगा रखे थे और अपने राज कर्मचारियों को आदेश दिया था कि वो किसी भी हालत में इन करों को वसूल करे, चाहे इसके लिए जनता पर कितने ही अत्याचार क्यों न करने पड़े। उसकी सारी प्रजा राजा से बहुत ही नाखुश थी। राजा सज्जन सिंह एक नास्तिक व्यक्ति था। उसे ईश्वर की सत्ता पर कोई विश्वास नहीं था। साथ ही साथ उसे साधु और सन्यासियों से भी बहुत ही नफरत थी। राजा सज्जन सिंह की एक बेटी थी जिसका नाम था नंदिनी। नंदिनी बहुत ही सुंदर और समझदार होने के साथ साथ ईश्वर में विश्वास रखने वाली भी थी। उसका स्वभाव अपने पिता के बिल्कुल विपरीत था। नंदिनी जब महल से बाहर निकलती तो रास्ते में उसे जो भी कोई साधु या सन्यासी मिल जाता तो अवश्य ही वो उसे कुछ ना कुछ दान के रूप में देती थी। अब क्योंकि वह जवान हो चुकी थी, उसके पिता सज्जन सिंह जल्द से जल्द उसका विवाह कर देना चाहते थे, जबकि नंदिनी का मन हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहता। वो हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, मेरा विवाह किसी ऐसे पुरुष से करना जो ईश्वर में आस्था रखने वाला हो और आपका भजन करने वाला हो। वह मेरे पिता की तरह नास्तिक तो बिल्कुल भी ना हो। अब क्योंकि नंदिनी के विवाह की बात चल पड़ी थी तो राजा सज्जन सिंह के पास उसके विवाह के लिए कई प्रस्ताव आने लगे। राजा ने अपनी बेटी से विवाह के लिए कई राजकुमारों से मुलाकात की, परंतु कोई भी उसे इस लायक नहीं लगा जिससे वो अपनी बेटी का विवाह कर सके। एक दिन की बात है, एक साधु जो राजा के महल में आ पहुंचा और आते ही वह सीधा राजा के सामने पेश हुआ। कहने लगा, राजन, मैं तुम्हारी बेटी नंदिनी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही राजा का खून खौलने लगा। राजा ने कहा, साधु, तेरी ये हिम्मत कैसे हुई? तेरी इतनी औकात कि तू मेरी बेटी से शादी की बात करे? राजा ने उसी वक्त अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस साधु की गर्दन उड़ा दो। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोचने की? सैनिकों ने उसी समय साधु को गिरफ्तार कर लिया। साधु ने एक बार फिर से कहा कि आप मेरी बात तो सुनिए महाराज और समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। परंतु राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। सैनिकों ने ले जाकर उस साधु को कारागार में डाल दिया। वो साधु को घसीटते हुए कारागार में ले गए और उस पर कोड़े बरसाने लगे। जब ये खबर राजकुमारी नंदिनी तक पहुंची तो वह अपने पिता के पास आई और कहने लगी, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? किसी साधु के साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। राजा ने कहा, बेटी, तुम बीच में मत पड़ो। तुम्हें मालूम नहीं कि इसने क्या अपराध किया है। तो राजकुमारी नंदिनी साधु और सन्यासियों का बड़ा ही सम्मान करती थी। वो कहने लगी, पिताजी, बात जो भी हो, परंतु मैं ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगी कि एक साधु को इस तरह से कारागार में रखकर उसे यातनाएं दी जाएं। अपनी बेटी की बातें सुनकर राजा सज्जन सिंह कहने लगे, ठीक है बेटी, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं इस बारे में विचार करूंगा। इस समय तुम यहाँ से चली जाओ। असल बात ये थी कि राजकुमारी को अब तक ये नहीं मालूम था कि साधु उनसे विवाह करने के लिए आया है। जब राजकुमारी को अपनी दासियों से पूरी बात का पता चला कि वो साधु राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया है तो वो एक बार फिर से अपने पिता के पास पहुंची और कहने लगी, पिताजी महाराज, क्या उस साधु ने मुझसे शादी करने के लिए कहा है? हालांकि राजा सज्जन सिंह ने महल में सबको कह दिया था कि इस बात का राजकुमारी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही जिद्दी है और जो भी वो करती है डंके की चोट पर करती है।
जब राजा को पता चला कि मेरी बेटी को सारी सच्चाई मालूम हो गई है तो वह आग बबूला होते हुए कहने लगा, बेटी तुम मेरी इकलौती और लाडली बेटी हो और ये साधु तुमसे शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। नंदिनी जो कि बहुत ही समझदार थी, वो अपने पिता के सामने उस वक्त बिल्कुल चुप रही, मगर दिल ही दिल में वो ये बात सोच रही थी कि अगर वो साधु मुझसे शादी करना चाहता है तो इसके पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर है। राजकुमारी उस साधु से मुलाकात करने के लिए कारागार में गई। वो साधु से कहने लगी कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। साधु ने कहा, राजकुमारी जब तुम मुझसे शादी कर लोगी उसके बाद ये बात तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगी कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। राजकुमारी ने जवाब दिया, ठीक है तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई कि राजकुमारी एक साधु से शादी करने वाली है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे कि एक राजकुमारी भिक्षा मांगने वाले एक साधु से शादी करने वाली है। राजा सज्जन सिंह ने अपनी बेटी को समझाने की लाख कोशिश की तो राजकुमारी ने कहा, पिताजी महाराज आपने मुझे बड़े ही लाड प्यार से पाला है, मेरी हर इच्छा को आपने पूरा किया है, परंतु अब मैं चाहती हूँ कि शादी का ये फैसला मैं खुद करूँ और मैं उसी से विवाह करूँगी जिससे मैं करना चाहती हूँ। लेकिन राजा इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि उसकी इकलौती बेटी एक भिक्षा मांगने वाले से विवाह कर ले। राजा सज्जन सिंह इस बात को लेकर बहुत ही परेशान रहने लगा कि जब बाकी देश के राजाओं को इस बारे में पता चलेगा कि उनकी बेटी ने एक साधु से विवाह किया है तो सब उनकी हंसी उड़ाएंगे। लेकिन राजकुमारी तो अपनी जिद पर अड़ी थी। कहने लगी, मैंने उस साधु की आंखों में अपने लिए वो प्यार और सच्चाई देखी है जो मैंने आज तक किसी और की आंखों में नहीं देखी। बेटी के जिद करने पर आखिरकार राजा सज्जन सिंह को मानना ही पड़ा। उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि हमारी बेटी की शादी हो रही है, लेकिन ये शादी बहुत ही साधारण तरीके से होगी। अग्नि के साथ फेरे लिए जाएंगे और मेरी बेटी आज के बाद महल में वापस लौटकर नहीं आएगी और वो साधु के साथ उसी की झोपड़ी में रहेगी जिससे वो शादी कर रही है। असल में राजा बहुत ही गुस्से में था क्योंकि नहीं चाहता था कि उसकी बेटी का विवाह एक साधु से हो। अब क्योंकि राजकुमारी नंदिनी अपनी मर्जी से उस साधु से शादी कर रही थी तो राजा सज्जन सिंह उसे इस बात की सजा देना चाहता था। वो सोच रहा था कि जब राजकुमारी को महलों का ऐशो आराम छोड़कर उस साधु के साथ झोपड़ी में रहना पड़ेगा तो इससे बड़ी सजा उसके लिए क्या हो सकती है। राजा का ये आदेश लोगों को हैरान कर देने वाला था, परंतु सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि राजकुमारी नंदिनी कभी महल में वापस ना आने की बात पर राजी हो गई। उसने कहा, ठीक है मैं इस साधु के साथ इसकी झोपड़ी में रहने को तैयार हूँ। आखिरकार जब मैं शादी कर रही हूँ तो मेरा पति जहाँ पर रहेगा मैं भी वहीं पर रहूंगी। ये एक अनोखी बात थी जो किसी की भी समझ में नहीं आ रही थी कि एक नौजवान और खूबसूरत राजकुमारी एक भिक्षुक साधु से विवाह क्यों कर रही है। आखिरकार शादी हो गई। राजा के आदेश पर राजकुमारी भिक्षुक के साथ चली गई। साधु का घर एक पेड़ के नीचे छोटी सी झोपड़ी था। वहां पहुंचकर साधु ने अपनी पत्नी से कहा कि ये मेरा छोटा सा घर है, अब हम दोनों को यहीं पर रहना है। राजकुमारी, तुमने बिना वजह जाने मुझ जैसे साधु के साथ विवाह कर लिया, इसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। परंतु मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पास महलों जैसी सुख सुविधाएं तो नहीं हैं। मैं तो बस भिक्षा मांग कर लाता हूँ और उसी से अपना गुजारा करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इस हाल में रह पाओगी? मैंने आपसे विवाह किया है तो मुझे उसी हाल में रहना होगा जिस हाल में आप रहोगे। साधु ने कहा, मैंने आपसे शादी की, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, परंतु आपने मुझसे क्या सोचकर विवाह किया? राजकुमारी ने कहा कि मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि मुझे ऐसा पति मिले जो ईश्वर में आस्था रखने वाला हो और उनकी भक्ति करने वाला हो, चाहे वो किसी देश का राजकुमार हो या कोई और। वो मेरे पिता की तरह नास्तिक तो बिल्कुल ना हो। और उस दिन जब आप मेरे महल में आए
तो मुझे लगा कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और मैं आपसे शादी करने के लिए राजी हो गई। इसीलिए मेरे पिताजी महाराज भी मुझसे आज नाराज हैं, परंतु मैं ईश्वर को साक्षी मानकर इस रिश्ते को स्वीकार करती हूँ। अब मेरे भाग्य में जो भी होगा मैं उससे खुश हूँ। साधु ऐसी पत्नी को पाकर बहुत ही खुश था। दोनों पति पत्नी अब ईश्वर की भक्ति करते। साधु जो भी भिक्षा में मांग कर लाता उसी से वो दोनों अपना गुजारा करते। राजकुमारी नंदिनी महलों का ऐशो आराम छोड़कर एक साधु के साथ इस झोपड़ी में रहकर भी बहुत ही खुश थी और वह हमेशा परमात्मा का धन्यवाद करती। वो साधु भी अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखकर बहुत ही संतुष्ट था। एक दिन की बात है, जब साधु भिक्षा मांगने के लिए नगर में गया हुआ था तो उसके पीछे से एक अनजान आदमी राजकुमारी से मिलने के लिए झोपड़ी में आ गया। असल में वो आदमी राजकुमारी के पिता की तरफ से भेजा गया था। वो एक नौकर था। वो राजकुमारी से कहने लगा, राजकुमारी जी, आपके पिताजी आपको बहुत ही याद करते हैं। वो हमेशा पूछते हैं कि मेरी राजकुमारी खुश है या नहीं, वो किस हाल में है। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी का दिल भर आया और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। इसके बाद नौकर ने कहा कि महाराज ने संदेशा भिजवाया है कि जाकर मेरी बेटी से कह दो कि अगर वो महल में वापस आना चाहती है तो हम उसे वापस बुला लेंगे और साधु के साथ उसका रिश्ता भी खत्म करवा देंगे। राजकुमारी कहने लगी, लगता है मेरे पिता ने मुझे पहचाना नहीं। मैं अपने पति के घर बहुत ही खुश हूँ। वो साधु अब मेरे पति हैं और मैं हमेशा उन्हीं के साथ रहूंगी। ये सुनकर नौकर कहने लगा, राजकुमारी जी, आपके पिताजी ने आपके लिए एक बहुत ही बेशकीमती मोती भिजवाया है ताकि इसे बेचकर आप अपने लिए सुख सुविधाएं खरीद सकें। राजकुमारी ने वो मोती लेने से साफ इनकार कर दिया, परंतु वो नौकर जिद करता हुआ उस मोती को वहीं पर छोड़कर वापस महल लौट गया। साधु जब भिक्षा मांगकर वापस आया तो उसकी नजर मोती पर पड़ी तो वह नंदिनी से पूछने लगा कि ये मोती किसने दिया। राजकुमारी ने सारी बात अपने पति को बता दी। साधु कहने लगा, राजकुमारी, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो अपने पिता के पास वापस जा सकती हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। ये सुनकर राजकुमारी कहने लगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो यहाँ पर बहुत ही खुश हूँ। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आपके रूप में मुझे सब कुछ मिल गया है। आपके मन में क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं हमेशा इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जहाँ तक इस बेशकीमती मोती की बात है तो मैं इस मोती को नहीं रखना चाहती। ये मोती तो वो नौकर मेरे पास जबरदस्ती रख कर चला गया। साधु कहने लगा, तो राजकुमारी, तुम्हें इस मोती की कोई आवश्यकता नहीं है जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। राजकुमारी कहने लगी, मुझे सिर्फ उन्हीं चीजों से लगाव है जो मेरे पति के घर में मौजूद है। इसके अलावा मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। राजकुमारी के इतना कहने पर साधु ने टेढ़ी नजरों से मोती को देखा और मोती वहां से गायब हो गया। और फिर साधु मुस्कुराने लगा, कहने लगा, ये मोती जहां से आया था उसी जगह वापस चला गया। अब साधु और राजकुमारी बड़े ही प्रेम से उस आश्रम में रहने लगे। वे सुबह शाम ईश्वर की भक्ति करते, खाने में जो भी मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते। जिस राजकुमारी ने आज तक महलों में जीवन बिताया था वो अब सूखी रोटी खाकर भी गुजारा कर लेती थी और ये एक बहुत बड़ी बात थी। कभी कभी तो सूखी रोटी भी खाने को नहीं मिलती थी। एक दिन की बात है, जब साधु ईश्वर के ध्यान में बैठा हुआ था कि तभी उसने अपनी कुटिया पर किसी के आने की आहट सुनी। साधु ने देखा तो एक आदमी अपने हाथ में एक बड़ा सा थाल लिए हुए, उसमें खाने के अलग अलग व्यंजन लिए हुए इसी ओर चला आ रहा था। साधु के पास आकर वो आदमी कहने लगा, महाराज ने अपनी बेटी के लिए ये रात का खाना भिजवाया है और ये भी कहा है कि मेरी बेटी से कहो कि अगर वह इसी तरह से सूखी रोटी खाकर पानी पीती रहेगी तो एक दिन मर जाएगी, क्योंकि उसका पति इस काबिल नहीं कि वह उसे ठीक से खिला भी सके और उसका बाप अभी तक जिंदा है जो उसे सब कुछ दे सकता है। ये सुनकर राजकुमारी कहने लगी,
मेरे मन में महलों में रहने की कोई इच्छा नहीं है। मैं जैसी भी हूँ, जिस हाल में हूँ, बहुत ही खुश हूँ। जो तुम खाना लेकर आए हो वो लेकर वापस चले जाओ। जिसने ये खाना भिजवाया है उसी को वापस दे दो। मेरा ईश्वर मुझे जो भी देगा मैं वही खाऊंगी। लेकिन नौकर बेचारा मजबूर था। वो थाल लेकर वहीं पर खड़ा रहा। ये देखकर राजकुमारी को गुस्सा आया और वो कहने लगी, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। राजकुमारी के ये शब्द सुनकर साधु की आंखों में आंसू आ गए। वो आसमान की तरफ देखकर प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, राजकुमारी अब वही खाएगी जो आप इसके लिए भेजेंगे, क्योंकि आपके भरोसे पर ही ये इस झोंपड़ी में जीवन गुजार रही है। कभी इसने उफ तक नहीं की। आज इसके लिए भोजन की व्यवस्था आपको करनी ही होगी। साधु का इतना कहना था कि तभी आसमान से 2 चांदी की थालियां उतरी, जिनमें तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान रखे हुए थे। राजा का नौकर ये सब कुछ देखकर अपने होश खो बैठा। अपने खाने के थाल को लेकर वो महल की तरफ चला गया, जबकि साधु राजकुमारी से कहने लगा, राजकुमारी, तुम हमेशा ये कहती थी कि जैसे तुम्हें ईश्वर रखना चाहेगा तुम वैसे ही रहोगी। तो देखो, आज तुम्हारे लिए खाना आसमान से आ चुका है। ये परमात्मा की तरफ से भेजा गया है। अब राजकुमारी ने अपने पति के साथ मिलकर वो खाना खाया। शादी से लेके अब तक उन्होंने पहली बार भर पेट खाना खाया था। इस पर राजकुमारी ने ईश्वर का धन्यवाद किया। दूसरी तरफ जब वो नौकर महल में पहुंचा तो राजा से कहने लगा, महाराज, अब आप अपनी बेटी की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। उसके लिए तो आसमान से चांदी के बर्तनों में तरह तरह के व्यंजन आ रहे हैं। वो तो बहुत ही अच्छा जीवन बिता रही है। और वो साधु कोई भिक्षुक नहीं, बल्कि मुझे तो किसी राज्य का राजा लगता है। राजा सज्जन सिंह कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो वो झोंपड़ी में क्यों रहता? मेरी बेटी आखिर मेरे खिलाफ कैसे हो सकती थी? अपने नौकर की बातें सुनकर राजा के कान खड़े हो गए, मगर नौकर के सामने उसने कुछ भी नहीं कहा। वो सोचने लगा कि मैं भी तो जाकर देखूं कि मेरी बेटी को आखिर खाना कहाँ से आता है। अगले दिन राजा ने अपना भेष बदला और उस साधु की झोंपड़ी के पास जाकर छिप गया। साधु ने एक बार फिर से ईश्वर से प्रार्थना की तो राजा ने खुद अपनी आंखों से देखा कि आसमान से चांदी की थाली उतरती हुई आ रही थी, जिसमें तरह तरह के पकवान थे। इसमें ऐसा खाना था जो आज तक किसी ने न खाया हो, ना ही राजा के महल में कभी ऐसा खाना बना था। ये सब कुछ देखकर राजा का खून खौलने लगा। वो अपने महल में वापस आ गया। अब तो राजा सज्जन सिंह बहुत ही हैरान और परेशान हो चुका था। वो बड़बड़ाने लगा कि मुझे तो लगता है ये साधु कोई बहुत बड़ा जादूगर है, तभी तो खाना ऊपर आसमान से मंगवा रहा है। राजा ने तुरंत अपने एक खास मंत्री को बुलवाया और उससे कहने लगा, इस जादूगर साधु को खत्म करना पड़ेगा। उस जादूगर ने हमारी बेटी को हमसे दूर कर दिया। मंत्री कहने लगा, जी हाँ महाराज, मैं एक ऐसे जादूगर को जानता हूँ जो उस साधु से लड़ सकता है, और वो एक बहुत ही पहुंचा हुआ जादूगर है। उसके जादू के आगे किसी और का जादू नहीं चलता। राजा ने कहा, ठीक है, तो जल्दी से तुम उस जादूगर को मेरे सामने हाजिर करो। जब वो जादूगर राजा के सामने पेश हुआ तो राजा ने उसे सारी बातें बता दी कि कैसे वो साधु मेरी बेटी को अपने साथ ले गया और जादू के दम पर वह उसे रोज अच्छे अच्छे खाने खिला रहा है। अगर राजकुमारी को इसी तरह से स्वादिष्ट व्यंजन मिलते रहे तो वो उसी साधु का गुणगान करेगी। अब तो मुझे हर हाल में मेरी बेटी वापस चाहिए। राजा से आज्ञा लेकर उस जादूगर ने महल में ही अपनी तंत्र विद्या से जादू करना शुरू कर दिया, परंतु जल्दी ही उसे ये बात मालूम पड़ गई कि वो साधु कोई जादूगर नहीं बल्कि ईश्वर की भक्ति करने वाला एक तपस्वी है। और जादूगर को ये बात भी समझ में आ गई कि उस साधु से मुकाबला करना आसान नहीं है। वो सीधा राजा के पास गया और कहने लगा, महाराज, मैं उस साधु से मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं उससे मुकाबला करूंगा तो उसमें मेरा ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। राजा ने कहा, आखिर तुम्हें ऐसा कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा? जादूगर कहने लगा, महाराज, बस मैं उस साधु के साथ कोई जादू नहीं करना चाहता। जादूगर की बातें सुनकर राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया।
जब उसने देखा कि ये जादूगर जादू करने को तैयार नहीं है तो राजा कहने लगा, अगर तुम मेरी बेटी को वापस लाने के लिए अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग नहीं कर सकते तो मुझे अपनी तंत्र विद्या सिखाओ। मैं खुद उसका प्रयोग करके अपनी बेटी को वापस लाऊंगा। जादूगर कहने लगा, आप नहीं जानते महाराज, इससे आपका राजपाट सब पलट सकता है, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। राजा कहने लगा, मुझे किसी भी कीमत पर अपनी बेटी वापस चाहिए। अब राजा के कहने पर जादूगर ने राजा को तंत्र मंत्र की विद्या सिखाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ राजकुमारी नंदिनी तो परमात्मा की साधना में लगी थी। जो सुकून उसे झोपड़ी की चटाई में सोने से मिल रहा था वो उसे कभी महल के नरम गद्दों में भी नहीं मिला था। लेकिन उसके पिता वहां ईश्वर की भक्ति से दूर तंत्र मंत्र में लगा हुआ था, क्योंकि उसे तो परमात्मा की भक्ति करने वाले एक साधु को हराना था। किसी भी हाल में वो अपनी बेटी को वापस लाना चाहता था। अब राजा सज्जन सिंह ने उस जादूगर से तंत्र मंत्र की विद्या पूरी तरह से सीख ली और वह महल के बागीचे में बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र की ताकत से वह साधु को खत्म करना चाहता था। ध्यान में बैठा हुआ वो साधु इस बात को समझ चुका था कि कोई उसके खिलाफ तंत्र विद्या का प्रयोग कर रहा है और उसकी पत्नी को उससे अलग करना चाहता है, पर वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दे सकता था। दूसरी तरफ राजा बार बार मंत्र पढ़कर फूंक रहा था, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम ही रहती। अब राजा ने एक खास मंत्र पढ़ना शुरू किया। जब उसने ये मंत्र पढ़ा तो राजा के सामने एक बहुत बड़ा और भयानक शेर आकर खड़ा हो गया। राजा ने शेर को आदेश दिया कि जाओ जंगल में जाकर उस साधु को खत्म कर दो और मेरी बेटी को वापस ले आओ। राजा के आदेश पर शेर जंगल की तरफ दौड़ता हुआ गया, लेकिन यहाँ पर तो साधु महाराज ईश्वर के ध्यान में बैठे हुए थे। जब वो शेर साधु के सामने पहुंचा तो साधु पर हमला करने की बजाय वह सीधा साधु के पैरों में बैठ गया। उधर राजा की हालत अब खराब होना शुरू हो गई थी, क्योंकि जादूगर ने उसे पहले ही बता दिया था कि अगर जादू कहीं अटक गया या कोई गड़बड़ हो गई तो उसके साथ वो हो जाएगा जो कभी उसने सोचा भी ना होगा। वो खुद एक जानवर भी बन सकता है। साधु ने एक नज़र शेर को देखा और मुस्कुराया। इसके साथ ही शेर वहां से खड़ा हुआ और वापस जंगल में गायब हो गया। इसके बाद साधु राजकुमारी की तरफ गया और कहने लगा, राजकुमारी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। राजकुमारी पूछने लगी, आखिर आपने ऐसा क्या किया है? तब साधु बताने लगा, मैंने तुम्हारे पिता को एक जानवर बना दिया। मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन उसने जो जादू मुझ पर किया वह उल्टा उसी पर चल गया। राजकुमारी ने जब ये सुना तो उसे बहुत ही दुख हुआ। कहने लगी, हमें अभी के अभी महल जाना चाहिए। आखिर ये सब क्या माजरा है? जब वह अपने पति के साथ महल में पहुंची तो वहां पर पहले से ही बहुत शोरगुल मचा हुआ था। हर कोई यही कह रहा था कि राजा को क्या हो गया, वो जानवर कैसे बन गया। साधु और राजकुमारी को महल के पहरेदारों ने रोक लिया और अंदर नहीं जाने दे रहे थे। उनका मानना था कि ये साधु कोई बहुत बड़ा जादूगर है और इसी ने हमारे राजा की ऐसी हालत की है। तब राजकुमारी ने आगे बढ़कर कहा, पीछे हटो, क्या तुम जानते नहीं मैं इस महल की राजकुमारी हूँ? ये सुनकर पहरेदार पीछे हट गए। साधु और राजकुमारी दोनों महल में दाखिल हो गए। राजकुमारी ने अपने पिता की ऐसी हालत देखी तो उसके आंसू बहने लगे। असल में राजा अब एक जानवर बन चुका था। बेटी ने जब अपने पिता की ऐसी हालत देखी तो वो फूट फूट कर रोने लगी और अपने पिता से पूछने लगी कि आपने मेरे पति को मारने की कोशिश की, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ। आखिर आपकी मेरे पति से क्या दुश्मनी है? राजा कहने लगा, बेटी मुझे तो मेरे ही कर्मों की सजा मिली है। असल में मैं तुम्हारे पति को पहले से ही जानता था। तुम्हारे पति ने तुमसे शादी तो कर ली, पर तुमसे शादी करने की वजह उसने आज तक तुम्हें नहीं बताई। ये मैं तुम्हें बताता हूँ। बात असल में ये है कि मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसे इंसान से नहीं करवाना चाहता था जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखता हो। मैं चाहता था कि मेरा दामाद मेरी तरह ही नास्तिक हो और मुझे एक ऐसे राजकुमार के बारे में पता भी चल गया था।
उस राजकुमार का राज्य बहुत ही बड़ा और विशाल था। धन दौलत और ऐशो आराम की उसे कोई कमी नहीं थी। मेरी योजना ये थी कि मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ करके उसके राज्य को भी हड़प लूंगा। लेकिन मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी क्योंकि तुम तो ईश्वर में बहुत ही आस्था रखती थी। मुझे मालूम था कि तुम एक ऐसे पति की इच्छा रखती हो जो परमात्मा में विश्वास रखने वाला और नेक दिल इंसान हो। और फिर एक दिन मैं उस नास्तिक राजकुमार से मिलने के लिए उसके देश की तरफ जा रहा था। रास्ते में जंगल से गुजरते हुए मुझे प्यास लगने लगी। आसपास कहीं पर भी पानी नहीं था। तभी मेरी नज़र इस साधु की झोपड़ी पर पड़ी। तुम तो जानती ही हो कि मुझे साधु सन्यासियों से कितनी नफरत है, परंतु फिर भी अपनी प्यास बुझाने के लिए मैं इसकी झोपड़ी की तरफ गया। मैंने देखा कि ये साधु ईश्वर की भक्ति में लीन था। मैंने वहां रुककर इससे पानी मांगा। इसने मुझे पानी पिलाया। जब इस साधु को ये पता लगा कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता उस राजकुमार से करने जा रहा हूँ जो नास्तिक होने के साथ साथ बहुत ही बेरहम और बदचलन भी है, तो ये साधु मुझसे कहने लगा, राजन, तुम अपनी बेटी की शादी एक ऐसी जगह पर क्यों कर रहे हो? वो लड़का तुम्हारी बेटी के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे घर में अपनी बेटी ब्याह कर तुम उसे नरक में भेज रहे हो। मैंने कहा, मुझे ये सब बातें पता है कि वो राजकुमार नास्तिक है और बहुत ही बेरहम राजा है, फिर भी मैं उसी के साथ अपनी बेटी की शादी करूंगा। तू कौन होता है मुझे नसीहत देने वाला? मैं जहां चाहूं अपनी बेटी की शादी करूं और ये सब करने के बाद मेरा साम्राज्य दूर दूर तक फैल जाएगा। साधु मुझसे कहने लगा कि राजन, ये सब महल, ऐशो आराम, धन दौलत सब यहीं पर रह जाएगा। इसीलिए मेरी मानो तो अपनी बेटी का विवाह किसी ऐसे पुरुष से करो जो नेक दिल और ईश्वर में विश्वास रखने वाला हो। इसी में सबकी भलाई है। अगर पूरी दुनिया में तुम्हें कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने को तैयार हूँ। साधु का इतना कहना था कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसी समय अपने साथ आए हुए सैनिकों को आदेश दिया कि इस साधु को पकड़कर कोड़े लगाए जाएं, और सैनिकों ने ऐसा ही किया। लेकिन फिर भी ये साधु यही कहता रहा कि राजा, अपनी बेटी का विवाह उस राजकुमार के साथ मत कीजिए। जब मैं अपने सिपाहियों के साथ महल वापस लौट आया तो पीछे पीछे ये साधु भी महल में आ गया और यहाँ पर आकर कहने लगा कि वो राजकुमारी नंदिनी से विवाह करना चाहता है। राजकुमारी, तुम तो पहले से ही ईश्वर में आस्था रखने वाली थी। तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर इस साधु से शादी कर ली। मैंने सोचा था कि ये साधु झोपड़ी में रहकर तुम्हें क्या दे सकेगा। तुम तो महलों में रहने वाली एक राजकुमारी हो। कुछ ही दिनों में मेरे पास वापस आ जाओगी, पर तुमने वहीं रहकर ईश्वर की भक्ति करना शुरू कर दिया। तुम उस झोपड़ी में भूखी रही, लेकिन पलटकर तुमने महल की तरफ वापस नहीं देखा। जब मुझे पता लगा कि तुम दोनों के लिए आसमान से खाना उतर रहा है तो मैंने तुम दोनों पर जादू करने का फैसला किया था, और जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं एक जानवर बन गया। और फिर राजा उस साधु से कहने लगा, साधु महाराज, मुझे माफ कर दो। राजा की ये बातें सुनकर उसकी बेटी नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, पिताजी, आपने तो चाहा था कि मेरी शादी ना हो, लेकिन ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। मेरी शादी हो गई और अब मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे भाग्य में जो पति मुझे मिला है वो बहुत ही नेक दिल और ईश्वर की भक्ति करने वाला है। मैं हमेशा से यही चाहती थी। ईश्वर की कृपा से मैं अपने पति के साथ बहुत ही खुश हूँ और मेरे पति भी मेरी बहुत ही इज्जत करते हैं। तो फिर मैं क्यों ऐसे राजकुमार की तलाश करूं जिसका बहुत बड़ा साम्राज्य हो लेकिन उसका दिल बहुत ही छोटा हो। मैं ईश्वर से जो भी प्रार्थना करती हूँ वो मुझे मिल जाता है। मुझे और क्या चाहिए। तब साधु कहने लगा, राजकुमारी, तुम्हारे पिता को अपने बुरे कर्मों का फल मिला है, परंतु चिंता मत करो, तुम्हारे पिता को मैंने माफ कर दिया है। समय बीतने के साथ साथ इन पर जादू का असर खत्म हो जाएगा और ये अपने पहले वाले रूप में वापस आ जाएंगे, और अब हम लोगों को वापस अपने आश्रम में चलना चाहिए। इतना कहकर साधु और राजकुमारी महल से चले गए। वे दोनों वापस अपने आश्रम में आ चुके थे। राजकुमारी के मन में अपने पति का सम्मान अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था,
क्योंकि वो जानती थी कि उसका पति कोई साधारण साधु नहीं बल्कि एक महान तपस्वी है। वे दोनों जंगल में ही बने हुए अपने आश्रम में रहकर परमात्मा की भक्ति करने लगे और बड़े ही सुख से उनका जीवन बीतने लगा।